नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पेपर 10 के बारे में, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। ठीक है, इसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें आपका बहुत ही कम क्वेश्चन, 7 ही क्वेश्चन रहेगा और ये आपका पूरा 35 नंबर का जो यहाँ पे आपका मार्क्स रहेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए, जो 5 नंबर का हमारा इसका क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण तथा शिक्षा के बीच संबंधों की व्याख्या करना है यहाँ पे कि पर्यावरण और शिक्षा के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा पर्यावरण में जैसा बच्चे को परिवेश मिलता है, पर्यावरण मिलता है, वैसा ही बच्चा जो है बनता है। ठीक है, और शिक्षा भी यहाँ पे जो है वही काम करती है, बच्चों में सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। ठीक है, और पर्यावरण जो है हमारे जीवन से संबंधित है और जीवन को ऊपर उठाने के लिए जिस तरह पर्यावरण ज़रूरी है वैसे ही शिक्षा भी ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों का संबंध यहाँ पे मिल जाता है कि अगर हमको समाज में जीना है तो हमें केवल स्वार्थी बनकर नहीं जीना है। ठीक है, पर्यावरण को भी जानना है, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन की ज़रूरत है और शिक्षा जो है उसी के माध्यम से हम उसकी जो पर्यावरण को समझ सकते हैं और पर्यावरण के माध्यम से अगर पर्यावरण सही रहेगा तो अपना जीवन सही से जी सकेंगे। तो इसलिए संबंधित है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ दिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के विकास में पर्यावरण अध्ययन की भूमिका को लिखें। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के विकास में तो कैसे हम पर्यावरण के प्रति जो है जागरूकता लाएंगे पर्यावरण अध्ययन के द्वारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं छोटी क्लास से, तो बच्चों को है वो प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, पेड़ पौधे के प्रति जो है, पक्षियों के प्रति जो है लगाव होगा। ठीक है, वो धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे, अच्छा ये भी है, क्योंकि आज का हमारा समाज जो है ये सब चीज़ें करते जा रहा है। तो कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा वो पर्यावरण के संपर्क में रहे। तो पर्यावरण अध्ययन जो है एक माध्यम प्रदान करता है पर्यावरण से जोड़ने के लिए, बच्चों को उनका जीवन पर्यावरण से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण क्यों है पर्यावरण, ये बताने के लिए, ताकि बच्चे जो है वो जागरूक हो सके। और कहा जाता है जैसे कि बच्चे भविष्य हैं, तो इसलिए पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से हम समाज में एक तरह से जागरूकता ला रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छात्रों को पर्यावरण शिक्षा देने के लिए विद्यालय किस प्रकार से सशक्त माध्यम है, इसका हमें यहाँ पे व्याख्या करना है। तो छात्रों को हम क्यों विद्यालय में ही क्यों दे रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा। ठीक है, और इसका क्यों ये सबसे अच्छा माध्यम है, विद्यालय के द्वारा पर्यावरण का शिक्षा देना बच्चों में, ये क्यों ज़रूरी है और मतलब क्या इसकी महत्व है। ठीक है, तो ये हमें बात करना है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय में है जो हमारे परिवेश, हमारे आसपास के समाज से जो है बच्चे आते हैं। ठीक है, और वो विभिन्न संस्कृतियों का लेकर आते हैं, अपने जो है समाज से आते हैं, अलग अलग जगह से। विद्यालय वो जगह है जहाँ पे हर संप्रदाय के लोग, हर जगह के लोग, हर चीज़ को मानने वाले लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग जो है एक जगह विद्यालय में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, हमारी आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है वो विद्यालय ही वो स्थान है जहाँ पे ये लोग जमा होते हैं, और विद्यालय ही वो माध्यम एक है, सशक्त माध्यम, जिसके द्वारा हम पर्यावरण अध्ययन दे सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्योंकि एक साथ सब बच्चे जुड़ते हैं तो अपने बातचीत को शेयर करते हैं, अपनी संस्कृति को शेयर करते हैं। और इसके माध्यम से अगर हम पर्यावरण एक विद्यालय में जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न होता है यहाँ पे कि अच्छा वो पर्यावरण के प्रति उसका समाज में ये है, ये संस्कृति है, उसके संस्कृति में ये है, पर्यावरण को लेकर के मेरी संस्कृति में ये है। तो बच्चे जुड़ते हैं, पर्यावरण से जुड़ते हैं, बच्चे एक साथ काम करते हैं पर्यावरण में, तो इससे उसका लगाव और तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए भी एक विद्यालय जो सशक्त माध्यम है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवेश किस प्रकार से बच्चों के पर्यावरण शिक्षण का आधार है। हाँ, तो ये हम कह सकते हैं कि कैसे आधार है, यहाँ पे हम ये बताना है हमारा जो आसपास का सराउंडिंग है वो कैसे पर्यावरण का आधार है बच्चों के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं अपनी ईवीएस की बुक में या फिर पर्यावरण का बुक जो होता है, आप देखिएगा जब 3 से स्टार्ट किया जाता है बच्चों को पढ़ाना, 3-4 वाला, तो ज़्यादातर वो सराउंडिंग से लिया जाता है। जैसे कि एक ईवीएस का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, पूनम नाम है शायद उस लड़की का, और वो अपने परिवेश में ही अपने घर में रहती है और अपने घर में देखती है कि उसके घर में कौन कौन से कीड़ा दीवार पे है। ठीक है, फिर वो बाहर जाती है तो पेड़ पे देखती है कौन कौन से पक्षी, कौन कौन से चीज़ें जो है वो पेड़ के आसपास रहते हैं। ठीक है, और फिर वो नदी के पास जाती है अपने, हाँ मतलब नदी के पास जाती है तो वो नदी के पास देखती है कौन कौन से ये पंछी है, कौन कौन से ये है, अपने नाम पूछती है अपनी माँ से। तो ये सब चीज़ जो हमारे परिवेश में हम लोग वो रोज़मर्रा में हम देखते हैं, अपने घर में कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को पहले अपने घर से शुरुआत की गई है, क्योंकि बच्चा जो अभी वो नया है वो, और अगर उस बच्चे को उसके परिवेश से ही चीज़ें अगर बताना शुरू करेंगे हम, तो वो चीज़ों को जल्दी कोरिलेट कर पाएगा, वो अपने जीवन से उसे जोड़ पाएगा, वो समझ पाएगा कि हाँ अरे ये तो मैं देखा हूँ, और वो आसानी से उसे ग्रहण कर सकेगा। इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रकृति एक प्रयोगशाला की तरह है, ये उदाहरण सहित हमें यहाँ पे स्पष्ट करना है।
कैसे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं पर्यावरण के बारे में तो प्रकृति कैसे प्रयोगशाला की तरह है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम बात करें मैथ्स की या फिर बात करें हम केमिस्ट्री की, जब तक हम उसे केमिकल के पास नहीं ले जाते तब तक वो चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पाएंगी बच्चों को, ठीक है। तो उसी तरह पर्यावरण अगर हम पढ़ रहे हैं तो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम अगर बच्चों को ब्लैक बोर्ड या फिर किताबों के माध्यम से बस पढ़ाते हैं तो वो एक थ्योरी हो जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हमें प्रैक्टिकल करवाना है तो हम कहाँ लेके जाएंगे, प्रकृति के बीच ले जाएंगे। अगर हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं अलग अलग पेड़ों के बारे में और अगर हम उन्हें प्रकृति में जाकर के उन्हें दिखाते हैं पेड़ के बारे में, प्रकृति के बीच ले जाते हैं, तो वो बच्चे जो है वो स्वतः ही प्रकृति के माध्यम से एक प्रयोगशाला की तरह उसे उपयोग करेंगे कि अच्छा ये पेड़ किताब में था, ये पेड़ किताब में था, ठीक है। तो ऐसे ये जो है प्रकृति हमारी एक प्रयोगशाला की तरह हो जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ भी जैसे कि बात की प्राथमिक स्तर पे क्या पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, तो ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें हार्ड आप नहीं मतलब लिखना है क्योंकि ये प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, अभी वो बच्चे सीखना शुरू ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन जो उद्देश्य है वो पर्यावरण के प्रति जो है वो लगाव बच्चों का पैदा हो, ठीक है। वो प्रकृति से उसको जोड़े, उसके महत्व को जाने, उसके प्रति थोड़ा जागरूक हों, ठीक है, और उसके अपने जीवन में क्या महत्व है उसको जाने। ये सब उसके थोड़ा मुख्य है। अब हम देखते हैं सेक्शन बी में आते हैं और सेक्शन बी का क्वेश्चन जो है यहाँ पर 10 नंबर का रहेगा। तो पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डालें। तो पर्यावरण शिक्षा में मुख्य मूल्यांकन जो है वो बच्चों का उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। जब हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं और उसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, तो हम क्या क्या रखें कि हाँ बच्चे में क्या क्या हमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मूल्यांकन का अर्थ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ऐसा मूल्यांकन में उद्देश्य रखा जाता है। और अगर हम पर्यावरण अध्ययन का बात करें तो अधिगम जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें यही हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा उस चीज़ को ग्रहण कर सके, अपने जीवन से उसको जोड़ सके, ठीक है। और जब तक वो केवल मतलब एक रट्टू तोते उससे रट ना ले, ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखें इसमें। आदि इसके बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे थोड़ा और पढ़ के डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं, डील करिएगा पॉइंट, ठीक है। हम देखते हैं 7 क्वेश्चन नंबर। तो चाइल्ड प्रोफाइल क्या है। तो चाइल्ड प्रोफाइल बहुत ही ईजी है। जब जैसे कि प्रोफाइल हम किस चीज़ का बनाते हैं, अगर हम खुद का ही प्रोफाइल बनाते हैं उसमें क्या मेंशन करते हैं, नेम मेंशन करेंगे, ठीक है, हमारी जो हॉबीज़ है वो मेंशन करेंगे। तो वही बच्चों का भी यहाँ पे हम चाइल्ड प्रोफाइल बनाने के लिए हम बच्चों की हॉबीज़ जानेंगे, एम जानेंगे, उसका नाम क्या है ये जानेंगे, निक नेम जानेंगे, उसके बारे में जितने भी डिटेल है वो सब जानेंगे, उसकी फेवरेट चीज़ें क्या क्या है ये सब उसमें इंक्लूड करेंगे और एक चाइल्ड प्रोफाइल हम यहाँ पे तैयार करेंगे। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि चाइल्ड प्रोफाइल क्या है और इसे एक फॉर्मेट आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं कि हाँ ये चाइल्ड प्रोफाइल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बी सेकेंड हमारा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि यहाँ पे कहने का अर्थ है जब हम कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं उसमें हम प्रयोग करके करते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला में ले जा, जैसे कि अभी हम देखे कि प्रकृति जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए एक प्रयोगशाला है। यानी कि जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में कर रहे हैं, जैसे कि हम कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो पर्यावरण हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं प्रत्यक्ष प्रकृति के पास और वहाँ हम जब बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो प्रयोगशाला विधि कहलाती है, ठीक है। प्रत्यक्ष कोई भी विषय को पढ़ाना पर प्रयोगशाला विधि, अभी एक प्रयोगशाला में जाकर पढ़ाना प्रयोगशाला विधि। यहाँ पे बाद हमारा सी है वायु प्रदूषण। ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको बहुत इसमें लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण पे मैं आपको बता देती थोड़ा मना कि वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसके ये आप मेजर पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं उसमें और बच्चों कैसे इसके बारे में जागरूक करें, आप ये यहाँ पे मेंशन करिए। आप यहाँ पे मार्क्सेस बढ़ जाएंगे, मार्क्स मिलने के 10 में से आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। आप ये ज़रूर मेंशन करें कि हम बच्चों को जागरूक कैसे कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।